नमस्कार दोस्तों। बिहार नाम तो सुना होगा। बिहार का एक जिला लगता है पूर्णिया। दिवाली के दिन एक ऐसी रात जो पूर्णिया की उस गांव के लिए बहुत बड़ी काली रात बन चुकी थी। जी हाँ मेरे दोस्त, ये कहानी संतराम जी के जीवन से शुरू होती है। संतराम जी जो कि पेशे से तो मजदूर होते हैं, खेती बाड़ी ठीक ठाक इनके पास थी। दो बेटे थे। संतराम की जो उम्र थी वो 54 वर्ष थी और दो बेटे, एक का नाम रवि, एक का नाम रविकांत। जो रवि था उसकी उम्र यही कोई 31 साल थी और जो रविकांत था इसकी उम्र कोई 28 साल के अप्रॉक्स थी। रवि की शादी हो चुकी थी लेकिन जो रविकांत था इसकी शादी नहीं हुई थी। दो भाई थे, दोनों में खूब जमता था। ये दोनों पंजाब में एक कोई शॉप चलाते थे इकट्ठा होकर। वो शॉप काफी ज्यादा अच्छा खासा इनको पैसा भी कमाता था। इस वजह से धीरे धीरे करके इनके जो घर का लेवल था बहुत ठीक स्टेप बाय स्टेप करके हर साल ग्रोथ की ओर ही चल रहा था। इस वजह से अब संतराम को भी ये लगने लगा कि भाई बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद खेती बाड़ी वाला काम काज का झंझट खत्म हो जाएगा। आराम से चैन की सांस लूंगा, आराम से सोऊंगा, बुढ़ापा बहुत मौज मस्ती से कटेगा। इसलिए संतराम भी गांव के किसी किसी को जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बनते थे उनको जोड़ते नहीं थे अपने आगे। वो धीरे धीरे करके अपने आप में एक पावरफुल व्यक्ति समझने लगे संतराम। लेकिन गांव का ही एक व्यक्ति था मोहनदास, जिसकी उम्र, उसकी भी उम्र यही कोई 58-60 के अप्रॉक्स थी। मोहनदास के 3-4 लड़के थे, लेकिन इत्तेफाक ये था कि मोहनदास के जो 3-4 लड़के थे इनको मेहनत मजदूरी का काम नहीं करना पड़ता था। ये गांव पर ही अपना बहुत अच्छा खासा बिजनेस जबरदस्त तरीके से जमाए हुए थे। पैसे के मामले में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ पर ये थे। धीरे धीरे करके मोहनदास जो था ये संतराम को देखकर जलने लगा। संतराम के एटीट्यूड, हाव भाव को देखकर मोहनदास ये फील करने लगा कि ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, इसको जल्दी सबक सिखाना है। धीरे धीरे करके गांव में ही कुछ ऐसी रंजिश जागृत हो गई कि वो रंजिश अब मोहनदास और संतराम के बीच में एक खूनी रंजिश बन चुकी थी। संतराम जो थे ये सब्जी की खेती वगैरह करवाते थे और शाम को भी खाना वाना खा करके आराम से उसी खेत में एक खंगला टाइप बनाए हुए रहते थे, वहीं पे जाके आराम से सोते थे। वहां पर टीवी वगैरह भी थे, एक दो पशु भी रखे हुए थे खेत के उस पास, क्योंकि गांव के बहुत नजदीक था उनका वो खेत और काफी बड़ा प्लाट था। तो वहां पर सब्जी का खेती करना और भी सारी चीजों का, यही सारी चीज, नल वगैरह सब कुछ करवा के फिट किए थे। तो वहीं पर उनका सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे करके मोहनदास और संतराम में बहस भी कई बार हो चुके थे। कहा सुनी भी कई बार चौराहे पर या गांव में भी किसी किसी नुक्कड़ पर बहुत ज्यादा कहा सुनी हो गई थी। लेकिन संतराम को क्या पता था कि उनकी कहा सुनी उनकी मौत का कारण बन जाएगा। धीरे धीरे करके दिवाली का दिन आता है। दिवाली की रात जब सारे लोग पटाखे फोड़ रहे थे, मौज मस्तियां कर रहे थे, तो मोहनदास अपने 3 बेटों को चढ़ा करके कि तुम लोगों के जीने पर लानत है, तुम लोग मेरे किसी काम की ही नहीं, मेरे औलाद ही नहीं हो। एक संतराम जो भी 4 पैसा देखा है अपने बेटों का, वो आज मुझे कॉलर पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, मुझे मारने के लिए दौड़ रहा था। उसकी इतनी औकात, इतनी मजाल। मोहनदास ने अपने तीनों बेटों के सामने संतराम की इस तरीके से बुराई की, ऐसी ऐसी बात की, मोहनदास के तीनों बेटे आग बबूले हो गए। और रात में तकरीबन 1:30 से 2 बज रहे थे कि गए संतराम के पास और संतराम को पहले मारे पीटे खूब अच्छे तरीके से, हाथ पैर बांधकर फिर उसका गला काट दिए। गला काटने के बाद वहां से फरार हो गए। इस तरीके से सबूतों को छिपाने और मिटाने की कोशिश भी किए थे ताकि पुलिस भांप ही ना पाए। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जो संतराम था, जिसकी हत्या हो चुकी थी, जिसको मार दिया था मोहनदास के लड़कों ने, अब संतराम तो भाई इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका बेटा जो रवि था बड़ा वाला, वो गांव पर दिवाली मनाने अपने परिवार के साथ आया हुआ था। संतराम का जो छोटा बेटा था शशिकांत, रविकांत, वो पंजाब में ही था। जब सुबह के 4-5 बजते हैं, धीरे धीरे करके लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है, तब ये पता चल जाता है कि भाई जो संतराम है वो तो बोल ही नहीं रहे हैं, उनको किसी ने मार दिया। अब गांव में एकाएक इस तरीके से अफरा तफरी मच जाती है कि मानो 4 गांव के लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा हो गई उस खेत में। चारों तरफ भाई पुलिसों का डेरा, चारों तरफ भाई पुलिस, डॉक्टर, सारे लोग। उसके बाद संतराम की बॉडी को वहां से उठाया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कई सारी चीजें उसमें पता चली। पता चलने के बाद ये पता चला कि भाई इनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। ये सारी चीजें सुनने के बाद संतराम का बेटा जो रवि था, जिसकी उम्र 31 साल थी, वो एकदम गुस्से से कांप रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या, किसको मार दे, किसको क्या कर दे। लेकिन असल बात वो मुलजिमानों का नाम ही नहीं जान रहा था।
धीरे धीरे करके इसी तरीके से 4 दिन 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, किसी को कुछ भनक नहीं लगा, कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर सच में मुलजिमान है कौन। और इधर पुलिस मुलजिमानों को ढूंढने में लगी थी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई एक भी सबूत नहीं लग रहे थे। धीरे धीरे करके अब मोहनदास के लड़कों को ये लगने लगा कि 3 दिन हो गया, पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो इधर उधर वो लोग शराब पीकर कहीं कहीं पर इस सारी चीजों को चर्चा करने लगे कि मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया, मारूंगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, पुलिस को समझ में नहीं आएगा। ये सारी बातें धीरे धीरे करके रवि के कानों तक पहुंच गई किसी ना किसी के माध्यम से कि ऐसा मालूम होता है कि मोहनदास ने ही तुम्हारे पिता को मरवाया है, अपने बेटों से कहकर। क्योंकि मोहनदास के जो बेटे हैं उसी तरीके से चौराहों पर या कुछ जगहों पर शराब पीने के बाद ये सारी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये चीज जब रवि जानता है तो मोहनदास के बड़े वाले बेटे को पहले वो पकड़ता है, और पकड़ने के बाद उसको मारता पीटता है और जानने की कोशिश करता है कि कैसे मोहनदास के कहने पर उसके बेटे ने संतराम को किस तरीके से मारा था। और मोहनदास के बड़े वाले लड़के ने वो सारी चीजें बताई कि किस तरीके से उसने रवि के बाप यानी कि संतराम को किस तरीके से उन लोगों ने मौत के घाट उतारा। ये सारी चीजें सुनने के बाद रवि अपने गुस्से पे कंट्रोल ना कर पाया और वहीं पर मोहनदास के बड़े वाले लड़के को इस तरीके से मारा कि उसके चेहरे को भी पहचानना इम्पॉसिबल हो गया। उसके ठीक 3 घंटे के बाद रात में तकरीबन 11:30 बज रहे थे और अकेला एक ऐसी चीज हथियार लेकर घर में घुस जाता है मोहनदास के कि पहले वो मोहनदास को मारता है, उसके बाद मोहनदास के 2 बेटों को मारता है, उनकी 2 बहुओं को मारता है, घर में 2 बच्चे रहते हैं उनको भी मार देता है। ऐसा मामलो कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही हो। मारने के बाद वो कहीं गया नहीं, ना तो वो कहीं भागा, बल्कि अपने घर पे आता है और अपने माँ के पास बैठता है और बैठने के बाद यही कहता है, माँ पिताजी की आत्मा की शांति मिल गई होगी अब, क्योंकि पिताजी के कातिलों का बदला मैं ले लिया हूं। उसने तो सिर्फ पिताजी को मारा था, मैंने उसके पूरे परिवार को साफ कर दिया। अब चाहे मुझे जेल हो, फांसी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने बाप के कातिलों को मार दिया है। ये कहते हुए गांव में पूरा तफरी मच गई। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर वहां पर पुलिस पहुंचती है। उसके बाद रवि को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, रवि का बयान लेती है, उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद रवि को जेल भेज दिया जाता है। बाकी मोहनदास के घर में जितने भी लोग मृत पाए गए उन सारे लोगों को वहां से उठाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घर में एक बहू जो कि छुप गई थी वो भी बच गई है और एक छोटा सा बच्चा भी मोहनदास के घर बच गया है, जिसने अपनी आंखों देखी इन सारी घटना के बारे में स्वयं बयान दिया पुलिस के सामने। और मोहनदास तो भाई इस दुनिया में रहे नहीं, उनका पूरा परिवार बस इसी वजह से चला गया कि मैं किसी से कम नहीं। और संतराम की बेटी रवि ने तो सारी चीज सच सच कबूली पुलिस के सामने। दोस्तों ये जो कहानी है, कहानी में कितना सही है कितना गलत शायद मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने भी इस कहानी को जब सुना किसी से तो मुझे लगा कहानी कुछ भी हो, लेकिन जागरूकता के माध्यम से ये कहानी मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए ताकि आपके अंदर जागरूकता आए और कभी गुस्से में आकर, अवैस में आकर कोई ऐसा कदम ना उठा लो आप कि जिंदगी आपको खुद ही अपने हाथों से गंवानी पड़े, सारा जीवन जेल के सलाखों के पीछे सड़ना पड़े और आपके बीवी बच्चों के, आपके परिवार का क्या होगा ये भी आप ना सोच पाओ तो बहुत बुरा होगा। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे दोस्त जो आपको बहुत कुछ सीख देने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन काफी कम लोग उन कहानियों से कुछ सीख पाते हैं, बल्कि और बेकार भी होते जाते हैं। हालांकि इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या संतराम के बेटे रवि ने उसके पूरे परिवार को, मोहनदास के पूरे परिवार को मारकर सही किया या गलत? कमेंट करना जरूर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई अच्छी सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।